सोचिए आपके शहर में ज़ोंबी एपोकलिप्स हो चुका है। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चारों तरफ तबाही मच चुकी है। इंसान ज़ोंबीज़ में बदल रहे हैं। सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन आप लकी थे जो आप भाग निकले, किसी पर्वत पर या किसी आइलैंड पर जाकर छिप गए। आपने किसी तरह से उन मुश्किल हालातों में अपने आप को संभाला और अपनी जान को बचाकर अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर लेकर आ गए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। सोचने वाली बात यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि जब ज़ोंबी वायरस फैलता है तो केवल खुद की जान बचाकर भाग लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि अगर आप इस दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हैं तो एक ना एक दिन ज़ोंबीज़ आपको ढूंढ ही लेंगे। आप क्या करोगे और कैसे सरवाइव करोगे एक सुनसान जंगल में? क्या कभी ये ज़ोंबी वायरस खत्म होगा? और आखिर इन ज़ोंबीज़ का अंत कैसे होने वाला है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे इतिहास में मौजूद ज़ोंबी वायरस के होने का एक पुख्ता सबूत भी। तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखना, क्योंकि कसम से मजा आ जाएगा। तो यार बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का ज़ोंबी वायरस पार्ट 3 का फाड़ू वीडियो। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ज़ोंबी वायरस फैल जाएगा तो आप अपनी जान कैसे बचाओगे और कहां जाकर छिपोगे। और उससे भी ज्यादा जरूरी है यह समझना कि आखिर ये ज़ोंबी वायरस क्या चीज है। तो ज़ोंबी वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको ज़ोंबी वायरस के बारे में पूरी डिटेल बताई है, और ज़ोंबी वीडियो के पार्ट 2 में मैंने आपको पूरा बताया है कि आप कहां कहां जाकर छिप सकते हो, कैसे ज़ोंबी से अपनी जान बचा सकते हो और आपको क्या क्या गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज के इस वीडियो में ये सारी बातें रिपीट में नहीं करूंगा। हाँ, बस एक बात बोलना चाहूंगा, गलती से भी किसी आइलैंड पर जाकर मत छिपना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा वीडियो के बीच में। आपके शहर पर ज़ोंबीज़ का हमला हो गया है, लेकिन आप बचकर निकल गए, किसी आइलैंड पर चले गए, किसी सुनसान पर्वत पर चले गए या किसी जंगल में रहने तो लगे। लेकिन यह बात याद रखना बहुत जरूरी है कि इंसान अकेले सरवाइव कर ही नहीं सकता। जानवर अकेले अपनी जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको और मुझको केवल खाने की जुगाड़ करने से काम नहीं चलने वाला। जंगल में रहने के लिए आपको फसल उगाना आना चाहिए, बिना माचिस के आग जलाना आना चाहिए, पूरा घर अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, अपने कपड़े खुद सिलने पड़ेंगे, और कपड़े सिलने के लिए आपके पास धागे भी नहीं होंगे, वो भी आपको खुद ही अपने हाथों से बनाने पड़ेंगे। बरसात और सर्दी से बचने के लिए सारे इंतजाम आपको खुद करने पड़ेंगे। देखिए, हर किसी को फसल उगानी नहीं आती जब साधन उपलब्ध ना हो। किसी आइलैंड या सुनसान जगह पर जब आपके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं होगा, कोई बीज ही नहीं होगा, तो आप कैसे खेती करोगे, कैसे फसल उगाओगे? केवल पेड़ों पर लगे फल खाकर आपको अपनी जिंदगी गुजारनी होगी, और वो भी तब जब आप लकी हो, वहां पर ऐसे पेड़ हो जिन पर खाने लायक फल आपको मिल जाएं। खुद के कपड़े खुद सिलना और अपना घर खुद बनाना रियल लाइफ में हर किसी के बस की बात नहीं है। ये बातें केवल फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं। तो आप खुद सोचकर देखो, किसी सुनसान जंगल में या किसी आइलैंड पर आपका जिंदा बचना और अकेले सरवाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुसीबतें यहाँ भी कम नहीं है। यहाँ पर आपको उन जंगली जानवरों और कीड़ों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें अभी तक आपने केवल टीवी पर ही देखा है। तो अकेले कहीं पर जाकर छिपने से जिंदगी और भी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ज़ोंबी एपोकलिप्स के बाद आपके पास न फोन है, ना इंटरनेट है, ना कोई फैसिलिटी है। बात करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए भी आपके पास कोई और इंसान नहीं है। आपको शिकार करना, मछली पकड़ना, स्विमिंग करना सीखनी होगी, खुद को जंगली जानवरों से बचाना सीखना होगा, एंड इट्स नॉट इजी। फिर भी आपने किन्हीं तरह से इन मुश्किल हालातों का सामना किया और 4-5 साल तक ज़ोंबी से छिपे रहे, और तभी आपको महसूस हुआ कि ज़ोंबीज़ खत्म हो चुके हैं। अब ये ज़ोंबीज़ कैसे खत्म होंगे, इनका क्या इलाज है, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सोचिए, ज़ोंबी वायरस खत्म हो गया है। अब सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी कि वापस अपने घर और अपने शहर चला जाए। तो अब बात करते हैं आखिर ज़ोंबी वायरस कैसे खत्म होगा और उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है। ज़ोंबी वायरस जो इस दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस है, और ये सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। अगर कोई एक इंसान ज़ोंबी बन जाता है तो वो कम से कम 10 लोगों को ज़ोंबी बनाएगा, या मिनिमम 2 लोगों को तो ये काट कर ज़ोंबी बना ही देगा। फिर बाकी 2 लोग 4 को, और 4 लोग 16 को, और 16 लोग 256 लोगों को ज़ोंबी बनाएंगे। और आप सोचिए कितनी तेजी से ये वायरस फैलेगा। और जब छोटे छोटे वायरस जैसे डेंगू, मलेरिया को इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, तो आप खुद सोचिए जब ये इतना खतरनाक वायरस तेजी से फैलेगा
गया तब क्या हालात होंगे। तो क्या ज़ोंबी वायरस का कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या ज़ोंबीज़ इस दुनिया को खत्म कर देंगी? इंसानों का राज इस दुनिया से खत्म हो जाएगा? जी नहीं, कुदरत के पास हर चीज का इलाज है। जब ये दुनिया इंसानों से तंग आ जाएगी तो इंसानों को खत्म करने के लिए सहारा लिया जाएगा एक ऐसी बीमारी का जिसे हम सब ज़ोंबी कहेंगे। और उसके बाद ज़ोंबीज़ को खत्म करने के लिए भी इस कुदरत के पास कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, जिनमें से कि एक तरीका मैं आपको बताता हूं। वो तरीका है ज़ोंबी वाली बीमारी, उन्हीं को खत्म कर देगी। क्योंकि जब इस सारी दुनिया पर ज़ोंबीज़ का राज होगा तो वहां इंसान कम ज़ोंबीज़ ज्यादा होंगे। और ज़ोंबीज़ का मुख्य आहार होता है जिंदा इंसान को खाना। और जब उनके पास खाने के लिए कोई नहीं होगा तो वो आपस में ही एक दूसरे को मारकर खाने लगेंगे। और ज़ोंबी में केवल इतनी बुद्धि होती है कि उसे केवल खाना ही सूझता है, उसके अलावा उसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता। कुछ ज़ोंबी दूसरे ज़ोंबीज़ को खाएंगे, कुछ ज़ोंबी खुद को खाना शुरू कर देंगे और बाकी कमजोर ज़ोंबी भूख से मर जाएंगे। बड़े बड़े बांध, खाइयों में, नदियों में ज़ोंबी बह जाएंगे क्योंकि उनमें अकल तो होती नहीं है, उन्हें केवल चलना आता है और खाना आता है। ज़ोंबीज़ पर मौसम की मार पड़ेगी, जब तेज गर्मी पड़ेगी, सर्दियां आएंगी, बर्फ गिरेंगी या बारिश में बाढ़ आएगी, तब ज़ोंबी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। उनके शरीर में जगह जगह चोटें लग जाएंगी और उन चोटों में कीड़े पड़ जाएंगे क्योंकि इंसानों को तो अपनी चोटों को साफ रखना और उन्हें सही करना आता है, लेकिन ज़ोंबीज़ में इतनी अकल कहां। क्योंकि ज़ोंबीज़ इंसानों को खाते हैं तो उनका पूरा शरीर खून से लथपथ रहता है और उस खून पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होंगे। बहुत सारी बीमारियां पनपेंगी जिनका इलाज ज़ोंबीज़ के पास नहीं होगा। लेकिन ये सारा काम होने में लग जाएंगे कम से कम 5 से 6 साल, जिनमें आपको अपने आप को ज़ोंबी बनने से बचाए रखना है। अब जानते हैं कि आखिर 6 साल बाद जब ज़ोंबी वायरस पूरी तरीके से खत्म हो गया और आपने फैसला लिया जंगल से वापस अपने घर, अपने शहर जाने का, तब आपके साथ क्या होगा। जब आप लंबा सफर तय करने के बाद अपने घर वापस आओगे तो देखोगे आपके शहर में शायद ही कोई जिंदा बचा है, शायद आपका घर भी ना बचा हो। पूरा शहर सुनसान है, गलियां सुनसान है, कोई भी नहीं है। जगह जगह पर ज़ोंबीज़ की लाशें पड़ी हैं, सड़ रही हैं, हर जगह बदबू ही बदबू है, चीजें खून से लथपथ है, खाने की सारी चीजें सड़ चुकी हैं। 6 साल में सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इसका एक अच्छा पहलू भी है कि अब आप इस दुनिया के या उस शहर के राजा बन चुके हो। सारे शॉपिंग मॉल आपके हैं, सारी दुकानें, उनका सामान, सोना चांदी, कैश, गाड़ियां, सब आपके हैं। तो अब आपको तलाश करनी है अपने जैसे ही बचे किसी जिंदा इंसान की। जिंदा इंसानों को मिलिए, उनके साथ एक ग्रुप बनाइए और जिंदगी के मजे लीजिए, क्योंकि ना आपको पढ़ाई करनी है, ना जॉब की टेंशन है। अब आप लोग ही इस दुनिया के राजा बचे हो। जो गाड़ी मिले उस गाड़ी को भगाओ, शिप चलाओ, प्लेन उड़ाओ, चाहो तो शहर के बीचों बीच टैंक चलाओ, अगर आता हो तो चलाओ, वैसे तो हर किसी को नहीं आता। पूरे शॉपिंग मॉल आपके हैं, क्योंकि ज़ोंबीज़ ने कपड़ों को तो हाथ भी नहीं लगाया होगा। तो भैया जितने महंगे कपड़े आप शॉपिंग मॉल से ला सकते हो ले आओ और जो चाहे वो पहनो। और कपड़े पहनने की वैसे जरूरत भी क्या है, क्योंकि कौन आपको देखने वाला है, आप अपने शहर में अकेले हो। तो भाई जैसा मन करे वैसे बन जाओ, चाहो तो राजा बन जाओ या आदिवासी बनकर घूमो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप चाहो तो दिन का खाना राष्ट्रपति भवन में और रात का डिनर प्रधानमंत्री के आवास पे करो। तो यार मुझे कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या क्या करोगे। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ा मजा आ रहा होगा, लेकिन इसका एक बुरा पहलू भी है जिसे जानेंगे हम आगे। आपको जितनी गाड़ियां चलानी थी आपने चला ली, आपको जो मिला वो आपने खा लिया, आपने खूब सारे कपड़े पहन लिए और आपको 2-4 लोग ऐसे मिल गए जिनके साथ आपने एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप भी बना लिया। लेकिन आगे क्या, शहर में ना खेती होती है, ना खाने का कोई सामान होता है। जो भी सामान था वो सब सड़ चुका होगा, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होगी। तो अब आपको आखिरकार जाकर बसना पड़ेगा जंगल में, क्योंकि शहर में आपके काम का कुछ भी नहीं बचा है। आपको उन 4-5 लोगों के साथ एक फार्म हाउस ढूंढना पड़ेगा जहां पर आप खेती कर सको, खुद के लिए अनाज और सब्जियां उगा सको। रही बात कपड़ों की और इक्विपमेंट्स की, वो आपको शहर से अपने लिए लाने पड़ेंगे। हो सकता है आपको किसी जंगल में बना बनाया बेहतरीन सा फार्म हाउस मिल जाए या किसी भी 5 स्टार रिसोर्ट में जाकर अपना कब्जा जमा लो, क्योंकि आपको रोकने वाला तो कोई भी नहीं है। शहर जाकर गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल लेकर आ जाओ और खेती का सामान ले आओ और जो भी आपको जरूरी मेडिसिन लगे वो लेकर आ जाओ, अगर उनकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो तो फार्म हाउस पर खेती करो, मजे करो, रोकने टोकने वाला आपको कोई नहीं है। और यही है इस चीज का सबसे बेहतरीन पहलू। कोई भी चीज अच्छी भी हो सकती है और बुरी हो सकती है, खेल सिर्फ आपके नजरिए का है। बस प्रॉब्लम यही रहेगी कि ना वहां पर बिजली होगी और ना ही कोई मॉडर्न फैसिलिटी। तो जहां से आपने शुरू किया था वापस आपको वहीं आना पड़ा। जंगल से आप निकले थे और आपको वापस जिंदगी जीने के लिए जंगल में ही जाना पड़ेगा। बस पहले आपके साथ ज्यादा मुसीबतें थी क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं था और आप अकेले थे। अब आपके पास सारे इक्विपमेंट्स भी हैं और काम करने के लिए आपके साथ बहुत सारे लोग भी हैं। धीरे धीरे और लोग भी आपको ढूंढ लेंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे और फिर से इंसानों की एक नई बस्ती की शुरुआत होगी। और हो सकता है उस बस्ती के लीडर आप हों।
अब बात करते हैं इतिहास में ज़ोंबीज के जिक्र की। ज़ोंबी वायरस का जिक्र केवल हॉलीवुड की मॉडर्न फिल्मों में ही नहीं होता, बल्कि मेसोपोटामिया की एक प्राचीन पोयम में भी इसका जिक्र है, जिसका नाम है द एपिक ऑफ गिलगामेश। इस पोयम में द गॉडेस ऑफ हेवन और स्काई ने इंसानों को थ्रेट दिया था प्लेग ऑफ ज़ोंबी का। इसके एक्चुअल टेक्स्ट में आपको पढ़कर बताता हूं। आई विल नॉक डाउन द गेट्स ऑफ मदर वर्ल्ड, I will smash the door post and leave the door flat down and will let the dead go up and eat the living. This is the exact premise of zombie apocalypse. तो यहाँ पर इस कविता में स्वर्ग की देवी जो है वो इंसानों को धमकी दे रही है कि अगर तुमने मेरा अपमान किया तो मैं नरक के दरवाजे खोल दूंगी, मुर्दा फिर से जिंदा उठेगा और वो इंसानों को खा जाएगा और इस पूरी दुनिया से इंसानों का राज खत्म हो जाएगा। धमकी काफी जोरदार थी और यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि ज़ोंबीज की ही बात की जा रही है। चलिए आप बात करते हैं कि भाई अपनी जान बचाने के लिए आप चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपको आइसलैंड पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? आप सोचिए, ज़ोंबी अपोकलिप्स फैला ही नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसके बाद भी आप किसी सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हो। पीने के लिए वहां पानी नहीं होगा क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है। आपके पास कोई फिल्टर ऐसा नहीं है उस टाइम जो खारे पानी को सही कर दे। आइलैंड पर केवल रेत ही रेत होती है, काली मिट्टी नहीं होती, तो आप उससे खेती भी नहीं कर सकते और वहां पर ज्यादा फल फ्रूट या ऐसे पेड़ पौधे नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा आपको पाम के या नारियल के पेड़ मिलेंगे और उनसे आप कब तक काम चलाओगे। जब समुद्र में बड़े बड़े तूफान आएंगे, पानी का स्तर बढ़ेगा, तो खतरा रहेगा कि आप जिस आइलैंड पर रुके हुए हो वो डूब जाए। उस आइलैंड पर तरह तरह के सांप कीड़े मकोड़े होंगे और जब आप जमीन से पानी की तरफ आओगे तो शार्क और मगरमच्छ का खतरा रहेगा आपको। इसका मतलब नॉर्मल लाइफ में भी ये किसी जेल से कम नहीं है अगर किसी को किसी आइलैंड पर छोड़ दिया जाए। तो ज़ोंबी वायरस जब फैले तो कहीं पर भी चले जाना, जंगल में, पर्वत पर, पहाड़ में, किसी किले में, लेकिन कभी भी आइलैंड पर जाकर छिपने की गलती मत करना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि मजा जरूर आया होगा वीडियो को देखने में। लाइक करके जरूर जाना। तो नए हो और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मस्त वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, और जिसने भी इस वीडियो को शेयर किया, ज़ोंबी अपोकलिप्स के टाइम जब मैं मिलूंगा तो तुमसे अपना खाना शेयर जरूर करूंगा और अपने ग्रुप में भी शामिल कर लूंगा। तो यार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। और हाँ, लास्ट में भाई जिसने भी वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सर्च भी कर सकते हो। लाइन से तीनों पार्ट देखना, बहुत मजा आएगा। तो अब मैं जा रहा हूं, मुझे अपने घर में एक तहखाना बनाना है ताकि जब ज़ोंबी वायरस फैले तो मैं उस तहखाने में जाकर छिप जाऊं।